दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जो ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो हमारे बुनकर भाई बहन हैं उनके बच्चे अगर वो कोई टेक्सटाइल के अंदर अगर कोई कोर्स कर रहे हैं आफ्टर 10 या 10+2 पास करने के बाद में, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप देता है। तो आप लोग वो स्कॉलरशिप कैसे क्लेम करें उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हथकरघा विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जो भी बुनकर भाई बहन हैं जो या फिर जो वीवर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके बच्चे अगर 10 के बाद में कोई हैंडलूम में डिप्लोमा कर रहा है या फिर कोई टेक्सटाइल में कोई बीटेक कर रहा है या फिर कोई निफ्ट का कोर्स कर रहा है या फिर कोई डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा है, तो उनके बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सालाना 2 लाख तक का छात्रवृत्ति देता है। तो जो बुनकर भाई बहन या जो बुनकर भाई बहन जिन बुनकर भाई बहनों के बच्चे इनमें पढ़ रहे हैं, तो वो अपना जो स्कॉलरशिप है वो बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से क्लेम कर सकते हैं। जो भाई बहन झारखंड से ये वीडियो देख रहे हैं वो बुनकर सेवा केंद्र रांची से इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिस बुनकर सेवा केंद्र रांची इरबा में है, जो कि अपोलो हॉस्पिटल के मेदांता हॉस्पिटल के नज़दीक में है। रांची से लगभग आपका 15 से 20 किलोमीटर दूर और मांझी रोड में होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो स्क्रीन पे दिखाया गया है वो एप्लीकेशन फॉर्म को जो स्टूडेंट है जो हैंडलूम के अंदर या टेक्सटाइल के अंदर भी कोई भी डिप्लोमा डिग्री या कोई मास्टर का कोर्स कर रहा है, एमटेक कर रहा है, उसके लिए भी है। अगर आप निफ्ट में पढ़ाई कर रहे हो, उसकी डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए भी है। तो उसके माता पिता इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके माता पिता के पास बुनकर कार्ड, जो एक पहचान कार्ड होता है, वो ज़रूर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इसमें क्या लिखा है, स्कॉलरशिप फ्रॉम द चिल्ड्रंस हैंडलूम वीवर्स, फ़ोटो ऑफ द हैंडलूम वीवर। आपको आपके जो माता पिता हैं वो यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाएंगे, जो क्लेम करेंगे इसके, वो अपना यहाँ फ़ोटो लगाएंगे। यहाँ पे आपका जो आपका लड़का या लड़की पढ़ रहा है उसका यहाँ पे फ़ोटो लगेगा। फिर में इसके अंदर जो माता पिता हैं वो अपना डिटेल इसमें फिलअप करेंगे। इसमें उनका अपना नाम लिखा होगा, उनका पहचान नंबर होगा। जो पहचान नंबर जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक पहचान का कार्ड दिया हुआ है, उस पहचान कार्ड का नंबर आपको इसमें डायल करना पड़ेगा। पहचान कार्ड कैसा होता है, मैं आप उसका कहीं मेरे पास फ़ोटो होगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करेगा। उसके माता पिता का आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो एड्रेस होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ आपको इसके साथ में लगाना पड़ेगा। इसके लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी प्रूफ इसके अंदर लगा सकते हो। माता है तो फीमेल लिखेगी, पिता है तो मेल लिखेंगे। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, SC ST OBC कौन सी कैटेगरी में आते हो, आपको वो दिखाना पड़ेगा। फिर इसमें आपको अपने बच्चे का डिटेल डालना पड़ेगा। नेम ऑफ द सन और डॉटर, किसके लिए आप क्लेम करें उसका डिटेल याद देना पड़ेगा। पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा, उनके माताजी का नाम लिखना पड़ेगा, मतलब माता पिता अपना नाम लिखेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे एज़ पर 10वीं की मार्कशीट के अनुसार। आपका लड़का है लड़की, उसका डिटेल देना पड़ेगा। आप कौन से SC ST OBC में कौन सी कैटेगरी में आते हो, उसका आधार कार्ड देना पड़ेगा। बच्चे का मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। लिखा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द टेक्सटाइल डिज़ाइन टेक्सटाइल इंक्लूडिंग हैंडलूम इंस्टीट्यूट वी आर एडमिटेड। उसमें ये दिखाना है कि आपको जो बच्चा है वो कौन सी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, उसका नाम, उसका एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। और आपका जो इंस्टीट्यूट कौन सी टाइप का है, वो स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसको मतलब फंक्शन कहाँ से हो रहा है उसका आपको डिटेल बताना पड़ेगा कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाले इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट वाले। नेम ऑफ कोर्स में आप क्या कौन सा कोर्स कर रहे हो, हैंडलूम के अंदर डिप्लोमा कर रहे हो या टेक्सटाइल, जैसे हैंडलूम में आप जो डिप्लोमा होता है वो अपने पूरे भारतवर्ष में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो जिसको इंडियन IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, वो आई थिंक 6 से 7 हैं, जिसमें एक राजस्थान के जयपुर में है, आसाम के गुवाहाटी में है, पश्चिम बंगाल के फूलिया में है, उड़ीसा के बरगढ़ में है, उत्तर प्रदेश के बनारस में है और तमिलनाडु के सेलम में है। तो ये IST जहाँ पे हैंडलूम का डिप्लोमा किया जाता है, ये
6 या 7 इंस्टीट्यूट हैं जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसमें कोर्स होता है वो हैंडलूम का कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स होता है, उसका आपको डिटेल देना। अगर आपका बीटेक करा कोई बच्चा या बच्ची तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी होता है, टेक्सटाइल केमिस्ट्री होता है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग होता है, इनमें कोई भी करा तो आप उसका डिटेल देना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा या बच्ची एमटेक कर रहा है तो वो फाइबर साइंस होता है, उसमें आप तो उसमें उसका डिटेल लिखना पड़ेगा। अगर आपका कोई फैशन टेक्नोलॉजी कर रहा है तो आप निफ्ट का डिटेल डालिए। कोई डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा है NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग, तो आप उसका डिटेल डाल सकते हो। ठीक है। अभी आपका डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर डिप्लोमा कर रहा है डिप्लोमा, ग्रेजुएशन बीटेक कर रहा है तो ग्रेजुएशन, और एमटेक कर रहा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर वो आता है। ड्यूरिंग द कोर्स कितने साल का है? अगर डिप्लोमा कर रहा है तो 3 साल का होगा, बीटेक कर रहा हो तो 4 साल का होगा। 3 साल का 4 साल का बीटेक दोनों होता है। अगर कोई डिप्लोमा करने के बाद बीटेक में एडमिशन लेता है तो उसके लिए 3 साल होता है, और जो 10+2 करने के बाद में अगर बीटेक में एडमिशन लेता है तो उसके लिए 4 साल होता है। एमटेक के लिए 2 साल होता है, और जो निफ्ट या NID में जो फैशन टेक्नोलॉजी का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। और इसमें आपको इनक्लोज कॉपी और एडमिशन प्रूफ फ्रॉम द इंस्टीट्यूट कंसर्न इन केस ऑफ द फ्रेश स्टूडेंट। अगर आपका लड़का फर्स्ट एडमिशन लिया तो जो इंस्टीट्यूट जो आपको जो पेपर देता है एडमिशन के, वो पेपर आपको इसके साथ अटैच करने पड़ेंगे। उसके साथ में अगर आपका बच्चा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में है तो आपको पिछले क्लास का मार्कशीट, पास आउट मार्कशीट देना पड़ेगा। और नेट एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्टीट्यूशन कंसर्न केस ऑफ इंक्लूडेड प्रेजेंट स्टूडेंट केस ऑफ मे बी यूज, मतलब आपका जो क्लास पास किया उसी का आपको डिटेल देना पड़ेगा। और जो जनरली इसमें हम लोग फीस का भी आपको जो जमा कराते हैं उसका डिटेल मांगता है। इसमें होता है क्या, जैसे आपका हॉस्टल फीस हो गया और जो ट्यूशन फीस हो गया वो सारा रिवर्स हो जाता है अप टू 2 लाख तक। अगर आपको 2 लाख तक कोई लगा है खर्चा तो आपको जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवर्स कर देता है। टोटल फीस आपने कितना दिया है वो लिखना पड़ेगा, उसका आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, मतलब फीस का रिसीट देना पड़ेगा। और इसमें टोटल अमाउंट क्लेम इंक्लूडिंग फीस चार्ज एंड स्टाइपेंड इंटरेस्ट। और कुछ इंस्टीट्यूट में क्या होता है, उनको बच्चों को स्टाइपेंड दिया जाता है। जैसे आई थिंक अभी 2,000 रुपये महीने के हिसाब से जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी में कोई डिप्लोमा कर रहा है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो स्टाइपेंड देता है। तो उसका डिटेल देखिए आपको कितना क्लेम मिलता है उसका डिटेल देना पड़ेगा। एकेडमिक ईयर फॉर विच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज क्लेम, आप फर्स्ट ईयर के लिए क्लेम करो, सेकंड ईयर के लिए क्लेम करो, थर्ड ईयर के लिए क्लेम करो, उसका डिटेल देना पड़ेगा। जब आप फर्स्ट ईयर में पास हो गए तो अगर एडमिशन लिया तो आप एडमिशन के टाइम क्लेम कर सकते हो। फिर सेकंड ईयर में हो जाओगे तो फर्स्ट ईयर में जो आपने पास किया पास की मार्कशीट देके, सेकंड ईयर में जो फीस दिया उसके आप फीस की रसीद देके आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप कहीं और से स्कॉलरशिप ले रहे हो तो उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। और फिर इसके अंदर आपको बैंक डिटेल और इनक्लोज, उसमें आपको माता पिता का माता पिता दे सकते हैं, बच्चा भी अपना अकाउंट दे सकता है जनरली। तो उसमें आप कौन सा बैंक में आपका खाता है, आपका आधार नंबर, अकाउंट नंबर चाहिएगा, ब्रांच का एड्रेस चाहिएगा, ब्रांच का IFSC कोड हो चाहिएगा। और या फिर आप एक मैंडेट फॉर्म होता है वो आपको नीचे दिखा दूंगा, या फिर आपको कोई कैंसिल चेक आपको सबमिट करना पड़ेगा जिसमें आपको गवर्नमेंट पैसा देगी, वो पैसा आप क्लेम कर सकते हो। नीचे वाला WSC के द्वारा भरा जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं भरना नीचे वाला 3 में। अब मैं दिखाता हूँ कि मैंडेट फॉर्म क्या होता है। मैंडेट फॉर्म जनरली आप इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हो। मैंडेट फॉर्म द इंडिविजुअल्स लिख के आप नेट पर सर्च मारोगे गूगल पे तो ऐसा एक फॉर्म आ जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके उसको फिलअप करके अपने बैंक से स्टैम्प मार के अपने जो ऊपर जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए इसके साथ में आपको एक अपना मैंडेट फॉर्म दे सकते हो। अगर मैंडेट फॉर्म नहीं दे रहे हो तो आपको अपना कैंसिल चेक देना पड़ता है। तो जनरली आप अपना मैंडेट फॉर्म दे दीजिए, कैंसिल चेक दीजिए, जो मर्जी हो। इसमें आपका अकाउंट होल्डर का नाम हो जाएगा, उसका एड्रेस हो जाएगा, उसका मोबाइल नंबर, email ID हो जाएगा, बैंक का नाम हो जाएगा, बैंक का एड्रेस हो जाएगा, ब्रांच का एड्रेस हो जाएगा, और RTGS IFSC कोड जो भी होते हैं वो बैंक वाला लिख देगा इसके अंदर। और उसके बाद में ये तो सब NEFT सब बैंक में होता है। आपका अकाउंट नंबर हो जाएगा, टाइप ऑफ द बैंक अकाउंट कौन सा, करंट केस कौन सा है वो लिखना पड़ेगा, कंप्लीट बैंक अकाउंट नंबर हो जाएगा, MCR कोड ऑफ द बैंक जो अपना आप डालता है उसमें डाल के आप अपना यहाँ पे नीचे साइन कर दोगे, फिर यहाँ पे बैंक वाला स्टैम्प मार के साइन कर देगा। तो ये होता है मैंडेट फॉर्म जो आपको इसके फॉर्म के साथ सबमिट करना चाहिए। इस फॉर्म के साथ में जिन भी बुनकर भाई बहनों के बच्चे किसी टेक्सटाइल का डिप्लोमा कर रहे हैं या BTech कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, निफ्ट कर रहे हैं, NIT कर रहे हैं, उन सब के लिए ये फॉर्म है। बशर्ते आपके पास में बुनकर कार्ड होना चाहिए या पहचान कार्ड होना चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। ठीक है। और इसके साथ में जो माता पिता हैं वो जो बच्चे का फ़ीस होता है, कौन सी कॉलेज में एडमिशन लिया है, उस सब का फीस
ये सब आप मतलब फ़ीस का जो रसीद होता है वो अपना आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, ये सब आप इसके अंदर आपको जमा कराना पड़ता है। ये फॉर्म भर के आपको बुनकर सेवा केंद्र, जिस भी स्टेट से देख रहे हो आप, हर स्टेट में बुनकर सेवा केंद्र है, या फिर 2-2 स्टेट के अंदर एक बुनकर सेवा केंद्र है। उस बुनकर सेवा केंद्र में जाके आप क्लेम कीजिए और आपका जो बच्चों का जो फ़ीस लगा है अप टू 2 लाख रुपये तक, वो आपको रिवर्स हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर इसमें कुछ आपको कोई डाउट हो तो आप हमें को कमेंट करें, हम उसका ज़रूर सॉल्यूशन निकालेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।